उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर आपको एक सच्ची कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ और कैसे इन 300 लोगों की जान चली गई और 900 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। आंखों देखी कहानी, एक व्यक्ति की जुबानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे देश की सबसे बड़ी चौथी दुर्घटना है, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में लड़ गईं और ट्रेनें क्षतिग्रस्त हो गईं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना इतनी भयंकर तरीके से हुई कि लोगों की रूह कांप गई। जो वहाँ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने जब मीडिया को बताया कि ऐसे ही एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना के साथ में ऐसे ऐसे लोगों की मौत हो गई कि देखकर उनका भी दिल दहल गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपको सच्ची घटना जो ट्रेन हादसे से संबंधित है, लोगों की जुबानी, जो लोगों ने ट्रेन हादसे के बारे में बताया और वहाँ के लोगों की किस तरीके से दर्दनाक मौतें हुई और लोग घायल हुए। बात है शुक्रवार शुक्रवार की ये बात है, जब ट्रेन पटरी पर चलती है और उसमें सवारियां बैठी होती हैं तो उन्हें एक आस रहती है कि मेरा घर आने वाला है। ट्रेन चल रही थी और लाइन से भटकने के कारण एक खड़ी ट्रेन में जाकर टकरा गई, जिससे उसके कुछ डिब्बे एक दूसरी पटरी पर चले गए और उस पटरी पर ट्रेन आ रही थी, वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें बैठे लोग भी घायल हो गए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी ट्रेन थी, कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी और कैसे ये दुर्घटना हुई। ये बात है शुक्रवार की शाम 7 बजे। जब ट्रेन आपस में भिड़ी तो एक जोर से धमाके की आवाज़ आती है और वहाँ पर काम कर रहे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों की मदद में लग जाते हैं। कहा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा एक दूसरे की मदद के लिए लोग आगे आते रहते हैं। हमने हमेशा देखा है कि किसी संगठन के या क्षेत्र के लोग जब कोई भी दुर्घटना होती है तो पुलिस को सूचना देते हैं और लोगों की मदद करने में लग जाते हैं। ऐसी ही एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो रियल हीरो की तरह उसने अपने ट्रेन में हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुँचवाया, भूखे लोगों को खाना खिलाया और पानी पिलाया और मरे हुए लोगों को डिब्बे से निकालने में उनकी मदद की, परिवार तक सूचना दी। एक 38 वर्षीय तुकना दास नाम के युवक ने, वह युवक वहाँ एक पास में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे काम करता है और जब उसे ट्रेन की धमाके की आवाज़ आती है तो उसने बताया कि मैं समझ गया था कि ट्रेन आपस में भिड़ी है और ट्रेनें लड़ी हैं। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी होती हैं, जिससे 300 लोगों की मौत हो जाती है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर औचक निरीक्षण किया। ये घटना सिग्नल न मिलने की वजह से हुई। अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जा रही थी, मेन लाइन का सिग्नल मिला, उसके बाद लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर जाने के बाद वहाँ मालगाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी में जाकर उसके डिब्बे टकरा गए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि डिब्बे टकराने के बाद टूटकर दूसरी पटरी पर चले गए। उस पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी जिसका नाम यशवंतपुर एक्सप्रेस था। वह ट्रेन भी उस ट्रेन पर जाकर भिड़ गई। ये हमारे देश भारत का चौथा सबसे बड़ा रेल हादसा है, जिसमें 300 लोगों की जानें चली गईं और लगभग 900 से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज उड़ीसा के अस्पताल में चल रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये हादसा किस स्टेशन पे हुआ मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये हादसा बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ और उड़ीसा के बालासोर जिले में ये घटना हुई, ये दुर्घटना हुई जिसमें इतने लोगों की जानें चली गईं। जब तुकादास ने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों की लाशें पड़ी थी कि उनके माँ बाप
इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बेटा या बच्चे आसपास बैठे रो रहे थे, बिलख रहे थे। उसी दौरान उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। ऐसी दर्दनाक घटना जिसे सुनकर देखकर दिल दहल जाए। तस्वीरों के माध्यम से पूरे देश ने देखा है कि इस घटना में कितने लोग किस तरह मरे होंगे। जब उनकी मौत हो जाती है तो दास ने बताया कि जब वह डिब्बे में घुसा तो लगभग 60 शव पड़े हुए थे और कुछ बच्चे चीख चिल्ला रहे थे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था। ऐसी दुर्घटना जो दिल और मन को विचलित कर देती है, दिल को दहला देती है। ऐसी हमारे देश में अनेकों घटनाएं हुई हैं, लेकिन उड़ीसा के बालासोर की ये घटना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जो इतने लोगों की जान चली जाती है। देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर औचक निरीक्षण करते हैं और जांच के आदेश करते हैं। वहां के अधिकारी 24 घंटे के भीतर जांच भी कर लेते हैं, तो पता चलता है मेन लाइन पर जाने की जगह लूप लाइन पर ट्रेन चली गई। सिग्नल ना मिलने की वजह से इतना बड़ा दुर्घटना हो गई जिसमें 300 लोग मारे गए। उनके परिवार को पालने वाला कौन है कौन नहीं है, इसका अंदाज़ा तो सिर्फ भगवान ही लगा सकता है। कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया तो कोई बच्चों से माँ बाप बिगड़ गए। ऐसी घटना मन को विचलित कर देती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।